एकेडमी करके, और हमारे चैनल को थोड़ा न्यू वीडियो बना रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो में कुछ गलतियां भी हो सकती है, उस गलती को सुधारने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और उस एक एक गलती को आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, जिससे मैं अपना गलती को सुधार सकूं। इस वीडियो में आज मैं TARB के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, जो 10 नवंबर से स्टार्टिंग है। जोन 2 के लिए आई है, स्टेट वाइज इसमें बतलाया गया है। जोन 2 में आपको 6-7 स्टेट को शामिल किया गया है। जैसे जोन 2 में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, झारखंड है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे 6-7 जिला राज्य दिया हुआ है। और ये TARB का इंतज़ार बेसब्री से था लोगों के लिए 2025 का, जो कि आपका इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। बहुत जल्द इसका स्टार्टिंग डेट, फॉर्म फिलअप वगैरह जो भी है, इसका रनिंग और फिजिकल वगैरह सबका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा ऑफिशियली। स्टार्टिंग अभी तक मेंशन किया गया है 10 नवंबर 2025 से। इसमें क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसमें आप लोगों के लिए दिया गया है एज 18 to 42 ईयर्स। बहुत अच्छा एज है, हर किसी को मौका मिलती है, लेकिन एज तो इतने ज़्यादा दे दिया गया है, बट इसमें फिजिकल बहुत टफ होती है। फिजिकल इसलिए टफ होती है क्योंकि ग्रुपिंग में दौड़ होती है, जिसमें काफ़ी जनसंख्या रहती है। इतना कैंडिडेट होता है जिसमें उन लोगों को कट करके निकलना काफ़ी मुश्किल है। इतने भीड़ से निकल के आना और 5.30 सेकेंड अप टू आना, जो एक्सीलेंट में शामिल किया जाता है। इसमें जैसे टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग दिया हुआ है आप लोगों के लिए, उसी के अंदर आपको निकलिएगा तो उसी का मार्क भी आपको मिलेगा। जैसे इसमें वैकेंसी आपको दिया हुआ है पोस्ट के वाइज, जैसे जनरल ड्यूटी GD में इसमें फॉर्म भर सकता है। GD के लिए आप लोग 10th पास होना चाहिए, और 10th पास में पर सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिलअप होगा, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। और ऑल ओवर परसेंटेज यदि देखा जाए तो इसमें 45% होना चाहिए। वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट आपका GD के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है TARB के लिए। सेकेंड नंबर में है आपका TDN है आप लोगों के लिए। इसका है ट्रेडमैन सोल्जर यदि बनना चाहते हैं तो उसके लिए 10th पास होनी चाहिए, या तो 8 पास भी चलेगी, बट इसमें परसेंटेज 33% होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लर्क में 12th पास विथ IAC। 12th तो 10+2 जिसको बोल सकते हो, 12th में आप लोगों को IAC होना चाहिए। IAC जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, जिसमें 60% यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जो दिया हुआ है 42 ईयर्स लास्ट। नेक्स्ट है पोस्ट वाइज वैकेंसी GD में 10th पास, अभी जस्ट मैंने बतलाया था। 10th पास पर सब्जेक्ट 33% एंड ऑल सब्जेक्ट का ऑल ओवर परसेंटेज देखा जाए तो 45% होनी चाहिए। वैसे कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म एलिजिबल हो सकते हैं। सेकेंड नंबर की पोस्ट है आपका TD, जिसको अभी मैंने जस्ट बतलाया। TD में 10th पास या 8 पास 33% विथ आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जवान रख। क्लर्क के लिए थोड़ा सा हाई क्वालिफिकेशन लिया है जनरल ड्यूटी एंड ट्रेडमैन के अकॉर्डिंग।
इसमें 12th पास है विद आईएससी, आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के लिए बोला गया है। 12th यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस फर्स्ट डिवीजन 60% नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो जो बच्चा का, इसमें एक चीज नहीं बोला गया है कि 12th आपका 2 ट्रेड में होती है, 2 ब्रांच मान के चलो, जैसे पीसीएम लेके चलता है या तो बायो लेके चलता है, 12th करता है बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं। पीसीएम में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है, और बायो में आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और तो कॉमन सब्जेक्ट आप लोगों का इंग्लिश है, कंप्यूटर है, हिंदी भी बहुत कोई ले सकता है, या गेम भी ले सकता है। तो इसमें मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर बायो वाले, वो एक्चुअली में क्लियर नहीं है, बट 12th पास आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस 60% इतना गिवन है। सेकेंड स्टेप में आप लोगों के लिए यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप लोगों का क्या क्या है उसको देख लीजिए। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि कोई इंसान यहाँ पे टीए आर्मी का बहाली में भर्ती हो सकता है जिसका रनिंग अच्छा होना चाहिए। अब रनिंग एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको बांट दिया गया है। जैसे एज 18 to 30 ईयर्स, 18 to 30 ईयर्स के लिए टाइमिंग दिया हुआ है। एक कॉलम मैंने बना दिया है, एज का एक कॉलम बना दिया है, एक टाइमिंग का और एक मार्क्स का। अगर 18 to 30 ईयर्स के कैंडिडेट, टाइमिंग कितना होने चाहिए उसके, अप टू 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर में यदि वो रनिंग अपना कंप्लीट करते हैं तो उसे 60 मार्क्स, कितना मार्क्स दिया जाएगा, 60 मार्क्स मिलेगा। और 18 to 30 ईयर्स के कैंडिडेट यदि 5 मिनट 31 सेकेंड टू 5 मिनट 45 सेकेंड में अपना रनिंग कंप्लीट करते हैं तो उनको मार्क्स दिया जाएगा 40 मार्क्स। नेक्स्ट है, यदि जो कैंडिडेट 5 मिनट्स 46 सेकेंड एंड एबव में कंप्लीट करता है उसको डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया गया है कि फेल माना जाएगा। जो कैंडिडेट 5 मिनट 46 सेकेंड तक अपना रनिंग ले जाना चाहता है उसको फेल मेंशन किया जाएगा 18 to 30 ईयर्स कैंडिडेट को। नेक्स्ट है 32 ईयर्स, 31 to 42 ईयर्स के लिए कुछ रनिंग में कुछ बेनिफिट है। अगर कैंडिडेट मेहनत करता है तो टीए आर्मी में हो सकती है। अप टू 6 मिनट 15 सेकेंड में अगर जो बंदा कंप्लीट कर लेता है उनके लिए टीए आर्मी में 60 मार्क्स दिया जा रहा है। और 6 मिनट 16 सेकेंड टू 6 मिनट 30 सेकेंड, इसके अंदर में जो कैंडिडेट कंप्लीट करता है रनिंग उसको 40 मार्क्स दिया जाता है। और नेक्स्ट है, अब फेल कितना में लिया जाएगा। फेल यदि आप 6 मिनट 31 सेकेंड या उससे एबव जाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। किस एज के लिए, वो एज है आपका 31 to 42 ईयर्स के कैंडिडेट। यदि 6.5 मिनट से एबव में जाते हो तो आप लोगों को फेल माना जाएगा, सेलेक्ट नहीं होंगे एग्जाम के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आप लोगों के लिए पुलअप। अब पुशअप बोलो या तो पुलअप, अब पुशअप बोलो या तो पुलअप बोलो, जिसमें अब वो है एज के क्राइटेरिया, इसको भी बांट दिया है 2 भाग में। एक कॉलम बनाया हुआ है और इसका भी मार्किंग दिया जाएगा। जैसे 18 to 30 ईयर्स के का अलग है। यदि 10 या 10 से एबव वो पुलअप करता है तो उसको 40 मार्क्स मेंशन किया हुआ है। और अगर वो बंदा 9 टाइम करता है तो 33 मार्क्स दिया जाएगा 18 to 30 ईयर्स वाला। यदि वो 8 टाइम पुलअप मारता है तो उसको 27 मार्क्स, और जो 7 टाइम पुलअप मारेगा उसको 21 मार्क्स, और 6 टाइम जिसको 16 मार्क्स,
यदि वो इतना लो कर रहा है जबकि 5 या 5 से बिलो, तो उसको फेल माना जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट आता है 31 टू 42 ईयर्स। ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है 31 टू 42 ईयर्स के कैंडिडेट के लिए अगर 9 या 9 से एबव वो फुलअप कर लेता है तो उसे 40 मार्क्स दिया जा रहा है। यदि 31 टू 42 ईयर्स का कैंडिडेट यदि 8 टाइम फुलअप करती है तो उसको 33 मार्क्स दिया जाएगा। यदि 7 टाइम वो करती है तो उसको 27 मार्क्स दिया जाएगा। 6 टाइम कर रही है तो 21 एंड 5 टाइम कर रही है तो 16 मार्क्स। यदि 4 एंड बिलो, अगर 4 भी आप लोग करते हो तो आप लोगों को फेल डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को हाइट भी मेंशन है। हाइट किसी को यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि जनरल है, ओबीसी है या एसटी है, वैसा कुछ है नहीं। जो कि हाइट है आपको लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर। इन लोगों को फिजिकल में पुलअप भी निकाल लिए, दोनों हो गया। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या स्टेप आएगा, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन आएगा। एग्जामिनेशन भी इसमें पास करना है। एग्जामिनेशन टीए आर्मी का उतना हार्ड पेपर नहीं होती है क्योंकि हार्ड इसका रनिंग है, इसीलिए फिजिकल हार्ड है। तो आप लोगों की एग्जामिनेशन इसका उतना हार्ड नहीं होती है, थोड़ा लो होती है, इसलिए इसमें डरना नहीं है। और उतना डरना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पूरा ढेल दो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आपको सिलेबस को हम थोड़ा बतलाने का कोशिश करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। जीडी और ट्रेडमैन ये आप लोगों को 10th और 8th पास रहेगा। तो सिलेबस आप लोगों को पता है कि 10th और 8th का ही, उसी के बीच का ही होना चाहिए, उससे हाई सिलेबस नहीं होगा। इसीलिए नॉर्मली आप लोगों के लिए जीके है। जीके जनरल नॉलेज दिया हुआ है जिसमें 20 क्वेश्चन होगा। जीके आपका मेंशन है पहला, जो कि 20 क्वेश्चन होगा और इसमें 40 मार्क्स, बट पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आप लोगों के लिए होगा। फिर है जीएस जनरल साइंस। जनरल साइंस बोला जाए तो आप लोगों के लिए जनरल साइंस में बहुत सारा आ जाती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है। तो जनरल साइंस आप लोगों को उतना डीपली नहीं पढ़ना है कि 11th-12th में पढ़ रहे हो, या 10th का पूरा उतना डिटेल नहीं जाना है। जो लाइफ साइंस जिसको बोला जाता है, जो अपना कॉमनली यूज होता है डेली लाइफ, वैसा साइंस पढ़ना है। उसमें 15 क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 15 मिलेगा और मार्क्स इसका 30 हो जाएगा। फिर आता है मैथमेटिक्स, जिसको मैथ्स में आपका 15 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होगी और मार्क्स आपका 30 मार्क्स का यहाँ पे होगी। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 50 और नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएगा 100। अब इसमें टाइमिंग कितना रहेगा सर एग्जामिनेशन का? 1 आवर टाइमिंग रहेगा, टाइम ड्यूरेशन। अब पासिंग कितना में है? पासिंग मार्क्स है आप लोगों का 32। यदि 100 में आप लोग 32% या 32 मार्क्स लाते हो तो आप लोग को क्वालिफाई हो जाइएगा। फिर है कलर के लिए। कलर का भी सिलेबस हार्ड नहीं है, थोड़ा सा जीडी और आप लोगों का यहाँ पे ट्रेडमैन से थोड़ा सा हटके है। हटके एक ही चीज़ है जो कंप्यूटर साइंस ऐड कर दिया हुआ है और इंग्लिश ऐड किया हुआ है, बट बाद बाकी वही चीज़ है। देखिए इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 भाग में बांटा गया है। पार्ट 1 में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट को रखा गया है। अब पार्ट 2 में आप लोगों को जनरल इंग्लिश को लिया गया है। तो पार्ट 1 का हम लोग पहले देखते हैं जीके, जनरल नॉलेज। जीके में आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेगी और नंबर ऑफ मार्क्स 10। जीएस जनरल साइंस 5 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स। मैथ्स 10 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्या हो गया कि उतना डिटेल आपको कोई सीए नहीं बनना है, सीएस का स्टूडेंट नहीं करना है कि पूरा पीएचडी करने लग गए इसमें, वो चीज़ नहीं करना है। कंप्यूटर साइंस में नॉर्मली आप लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। कंप्यूटर का जैसे शॉर्ट की सब हो गया या उनके बारे में, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि आप क्लर्क लेवल पे जॉब करना चाहोगे तो
सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को पूछा जाएगा। तो 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेगा और मार्क्स यहाँ पे 10 मार्क्स की होगी। ये पार्ट 1 का सिलेबस आप लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जनरल इंग्लिश होगा। जनरल इंग्लिश में आ जाएगा। जनरल इंग्लिश में अभी तक नॉर्मली सारा एग्जाम में देखा जाए तो ग्रामर मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ग्रामर में आप लोगों को बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो कि 10th में पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, तो बहुत सारा है, पूरा ग्रामर का ही क्वेश्चन है। ग्रामर में आपका 15 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है और मार्क्स इसका दोगुना कर दो तो 50 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगी 50 एंड मार्क्स हो जाएगी आप लोगों का 100। यहाँ पे 1 मिनट गया है, 100 मार्क्स। इसका भी टाइम ड्यूरेशन आप लोगों का 1 आवर का ही होगा। तो देखिए, बढ़िया से समझिए और जानिए। यदि इसमें कोई कमी है तो आप लोगों कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आप लोग बतलाइए, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो में और उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। और सैलरी भी अच्छा खासा है 7 पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जाहिर सी बात है, अभी 8 पे लागू होने वाली है, तो अभी तो 56,000 समथिंग बेसिक पे है। 56,000 टू 41, 1,42,000 या 40 ऐसा पे लेवल है। बढ़िया है, अच्छा नौकरी है। अगर जिस बंदे को लोग बोलता है कि मेरा एज कंप्लीट हो गया सर और मुझे आर्मी बनना है, तो भाई ये मौका जाने मत दो हाथ से। टीए आर्मी 2025 अभी जोन 2 का आया है। और हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसको मैं नया अभी न्यू चैनल बनाया हूँ, अपना यूट्यूब चैनल का नाम हार्मो फिजिकल एकेडमी रखे हुए हैं। और हार्मो फिजिकल एकेडमी में हम लोग बहुत सारे ऐसे अपना कैंडिडेट है, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो अभी अपना फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे CGD वाले बंदा है, प्लस आर्मी का है, टीए का है और होमगार्ड भी इंक्लूडेड है। तो जिसको भी तैयारी करना है और जो चाहता है कि अदर एकेडमी में ना जाए, पैसा अफोर्ड करने ना सके, तो हमारे यहाँ आ जाए हार्मो एकेडमी में। हार्मो फिजिकल एकेडमी में आके ज्वाइन करें। कोई फ़ी नहीं है, फीलेस। हम लोग जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं फीलेस है, इसमें कोई भी फ़ी ऐड किया हुआ नहीं है। आप लोगों को बस आना है, टाइमली मेहनत करना है। 5 बजे एकेडमी पहुंच जाइए। रनिंग होगी, प्रॉपर रनिंग कीजिए। जो एक्सरसाइज वार्म अप किया जाएगा वार्म अप कीजिए और अपना डाइट पे ध्यान दीजिए। कंटिन्यू लगे रहिए, फिजिकल ऑलरेडी निकल जाएगा गारंटी के साथ। बस मेहनत पे बरकरार रहिए। और हमारे जो चैनल है हार्मो फिजिकल एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा हमारे भी साथ सहयोगी हाथ बढ़ाते चलिए। ओके, धन्यवाद।